हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ फोर्थ लेसन द एनिमी। तो अभी तक जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से सदाओ और उसकी वाइफ जो हाना है वो अमेरिका में स्टडी के दौरान मिले और उनकी उसके बाद शादी हो गई। और जब एक दिन वो अपने बरामदे की जो रेलिंग थी उसके ऊपर खड़े हुए थे तब भी उन्हें क्या है कुछ काला काला जो है समुद्र के जो बीच के ऊपर नज़र आया। तो उन्होंने पाया एक वॉर ऑफ प्रिजनर। तो जब वो वॉर ऑफ प्रिजनर को काफ़ी जद्दोजहद के बाद बहसबाजी करने के बाद कंसल्ट करके घर ले आए, तब उन्हें डर था कि अगर नौकरों को इस बात का पता चल गया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उससे बाद क्या हुआ, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम्स टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट सदाओ। We must think of the children and your positions. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. We must simply tell them. हम उन्हें सिंपल बता देंगे, नॉर्मली बता देंगे कि जो हमारा इंटेंट है, जो हमारा इरादा है वो उसे पुलिस को देने का ही है। एज इंडीड वी मस्ट, जैसा कि हमारा निश्चित तौर पे होना ही चाहिए सदाओ। वी मस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रन, हमें चिल्ड्रन के बारे में, जो हमारे दो बच्चे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। और योर पोजीशन, और आपके पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए कि आपकी कितनी रिस्पेक्ट है इस जापान के अंदर, इस जापान के शहर के अंदर। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस, ये हमें सबको, हम सबको क्या है खतरे में डाल देगा। इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर हमने इस व्यक्ति को, जो हमारे पास ये जख्मी पड़ा हुआ व्यक्ति है, इससे पुलिस के हवाले एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं दिया। तो सडनली सदाओ एग्री, इस बात पे सदाओ सहमत था। जब बात उसकी वाइफ हाना ने उससे कही, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी तो किसी और काम और किसी बात के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं भी वैसा ही सोचता हूँ जैसा आप सोचते हो। दस एग्रीड, इस प्रकार सहमत होकर टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फाउल दैट हैड बीन हाफ स्ट्रॉड for a long time until it is only feather and skeleton. So his arm hanging, they carried him up to the step and into the side door of the house. इस प्रकार दोनों एक दूसरे से सहमत होकर दोनों ने क्या किया, उस व्यक्ति को उठाया, और जो कि बहुत हल्का था। और कितना हल्का था, फॉल की तरह था, एक पक्षी की तरह था, जैसे कि उस पक्षी को काफ़ी लंबे समय से भूखा रखा गया हो, आधा भूखा रखा गया हो, जब तक कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके पंख और उसकी हड्डियों का जो ढांचा है वो ना बच गया। सो हिज आर्म हैंगिंग, इस प्रकार उसके लटकते हुए आर्म्स से दे कैरी हिम अप टू द स्टेप, वो उन्हें सीढ़ियों के ऊपर ले गए, एंड इनटू द साइड डोर, और साइड डोर में ले गए ऑफ द हाउस, हाउस का जो साइड डोर था वहाँ ले गए। दिस डोर ओपन इनटू द पैसेज, ये जो डोर था वो पैसेज के अंदर, गलियारे के अंदर, आंगन में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी रूम, और वहाँ से वो उस व्यक्ति को एक खाली बेडरूम के अंदर ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओज फादर, ये जो बेडरूम था ये सदाओ के फादर का था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उसकी मृत्यु के बाद से इसे यूज़ नहीं किया गया था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने जो है उस व्यक्ति को, जो मोटा गद्दा था, फ्लोर था, मैट जो लगे हुए थे फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर मैट लगे हुए थे मोटे मोटे, उनके ऊपर उन्होंने लिटा दिया। दे एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज, उस कमरे के अंदर जो कुछ भी मटेरियल लगा हुआ था वो जापान से रिलेटेड था। टू प्लीज़ द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति को खुश रखने के लिए सब कुछ जो कमरे के अंदर था वो जापान से रिलेटेड था, जापानीज था, स्वदेशी था। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in foreign bed, जो कभी भी अपने खुद के घर में कभी ना तो विदेशी चेयर पे बैठा था, ना ही किसी विदेशी बेड के ऊपर सोया था। हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड एंड स्लाइड बैक अ डोर, हाना जो है दीवार के साथ जो कपबोर्ड लगा हुआ था, जो अलमीराज लगी हुई थी, उनके पास गई और एक दरवाजे को खोला। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और एक सॉफ्ट, एक मुलायम जो रज़ाई है वो निकाल ली। ही हेजिटेटेड,
जब उसने वो रज़ाई निकाली तो उस दौरान उसे थोड़ा सा हिचकिचाहट हुआ। क्यों हुआ अभी? द क्विल्ट वॉज कवर विद फ्लावर सिल्क, जो क्विल्ट थी वो फ्लावर सिल्क से कवर्ड थी, एंड द लिनिन वॉज प्योर वाइट सिल्क, और इसके ऊपर जो कवर चढ़ा हुआ था वो प्योर वाइट सिल्क का था। ही इज सो डर्टी सी मरमर्ड्स इन डिस्ट्रेस, उसने बड़े निराशा के साथ बुदबुदा कर कहा कि बड़ा गंदा है। यस ही हैड बीन बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड, इफ यू विल फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। सदाओ भी इस बात से सहमत हुआ कि बेहतर होगा कि इसे नहला दिया जाए। इफ़ यू विल फैच हॉट वाटर, अगर आप गर्म पानी लेके आएंगी, आई विल वॉश हिम, मैं उसे वॉश कर दूंगा। आई कैन नॉट बियर्स यू टू टच हिम, शी सैड, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज हेयर, आई विल टेल यू मी नाउ, यू कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट एंड शी कैन वॉश हिम। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं इस बात को कभी सहन नहीं कर सकती कि आप उसे छुएं। ये बात हाना ने कही। सी सैड, हाना ने उससे कहा, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हेयर, हमें ये बताना तो होगा ही, ये इस बात के लिए बताना होगा नौकरों को कि ये जो वॉर ऑफ प्रिजनर, जो अमेरिकन वॉर ऑफ प्रिजनर है वो यहाँ है। आई विल टेल द यूमी नाउ, मैं अभी यूमी को बताऊंगी। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट, वो कुछ मिनट के लिए बच्चों को छोड़ सकती है, एंड सी कैन वॉश हिम, और वो उसे वॉश भी कर सकती है। सदाओ कंसीडर अ मोमेंट, लेट्स इट बी सो, ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। सदाओ ने कुछ देर तक इस पे विचार विमर्श किया, सोचा परखा इस बात को, फिर कहा चलो ऐसा ही करते हैं। ही एग्रीड, वो इस बात पे सहमत हो गया, तुम यूमी को बताओ और मैं किसको बताती हूँ, दूसरों को बताता हूँ। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. But the utter pallor of the woman's unconscious, जो वो पूरी तरह से पीला पड़ा हुआ, जो बेहोश मानव का चेहरा हुआ, जो उस व्यक्ति का जो चेहरा था, मूड हिम फर्स्ट टू स्टॉप, उससे मुड़ने से पहले उसे रोका, एंड फील हिज पल्स, और उसे ये मजबूर किया कि वो उसकी पल्स को चेक करे। उसने जब जैसे ही उस पल्स को चेक किया, वो चल रही थी पर फेंट थी, बहुत धीरे धीरे उसकी नब्ज जो है वो चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, फिर उसने जो वो व्यक्ति था उसकी कोल्ड ब्रेस्ट के ऊपर अपना हाथ रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, ये जांचने के लिए क्या उसके दिल की धड़कन चल रही है, दिल की धड़कन भी चल रही थी। इसका मतलब कि वो भी सांस ले रहा था, भी जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सैड, कंसीडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो मर जाएगा। सदाओ सैड, सदाओ ने ये बात कही। कंसीडर करते हुए, समझ जांच परख करने के बाद उसने कहा कि अगर इसका ऑपरेशन नहीं होता ना तो ये मर जाएगा, ज़रूर मर जाएगा। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, प्रश्न ये था, ये है कि क्या वो और तरीके से नहीं मरेगा, यानी अगर हम इसे पुलिस को दे देंगे तो भी तो ये मारा ही जाएगा, या इसे हम वहाँ वापस छोड़ दें, ऑपरेशन ना करें तो भी तो ये मर जाएगा। हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लाई। हाना जो है डर के मारे चिल्लाई, इसे बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा अगर ये बच गया तो। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाओ रिप्लाई, ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। सदाओ ने कहा कि अगर ये मर गया तो क्या होगा भाई। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, वो क्या है, अभी भी उस मोशनलेस, उस स्थिर, उस अचल व्यक्ति को खड़ा देख रहा था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। ये व्यक्ति जो निश्चित ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी जो है, असाधारण शक्ति का मालिक है, अदरवाइज ये अब तक तो मर गया होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, पर तब ये बहुत जवान था। परहैप्स नॉट येट 25, शायद ये 25 साल से ज़्यादा का नहीं है। यू मीन्स डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब ऑपरेशन से भी मर सकता है।
हाना आस्क्ड, खाना ने पूछा. Yes, Sadav said. Hana considered this doubtfully, and when she did not answer, Sadav turns away. At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the room, and Hana came behind him. हाना कंसीडर हिज डाउटफुली. जब ये बात कही तो हाना भी इसको थोड़ा थोड़ा शक था, लेकिन वो मान गई. एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, और जब उसने आगे कोई आंसर नहीं दिया तो सदाव जो है दूसरी तरफ मुड़ गया. एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम. चाहे कुछ भी हो जाए, इसके साथ कुछ ना कुछ तो करना ही होगा. ही सैड, उसने कहा. एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, और सबसे पहले तो उसको नहलाना ज़रूरी है. ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, वो जल्दी से तेज़ी से घर से बाहर गया. एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना भी उसके पीछे आ गई. शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द अमेरिकन, एंड नाउ ही सीम्स टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. She did not wish to be left alone with the white man. वो नहीं चाहती थी कि वो एक गोरे व्यक्ति के साथ अकेली रहे. He was the first, वो पहला व्यक्ति था. She had seen since she left America. जब से उसने अमेरिका छोड़ा था तब से वो पहला व्यक्ति था. And now he seems to have nothing to do with those. Now he seems to have nothing to do. अब उसका कुछ भी लेना देना प्रतीत नहीं होता था उनके साथ जिनको वो वहाँ पे रहकर जानती थी. Here he was her enemy. यहाँ पे वो उसका दुश्मन है, एक menace है, एक खतरा है, एक डेंजर है, एक लिविंग और डेड, चाहे वो जीवित हो चाहे मृत हो, वो उसके लिए खतरा, उसका दुश्मन है. He turns to the nursery and called Yumi. वो नर्सरी की तरफ जहाँ पे बच्चे को यूमी जो है केयर करती थी, वहाँ उस तरफ मुड़ी और बुलाया, यूमी. But the children heard her voice, and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. पर जो ही उसने यूमी नाम पुकारा तो उसकी आवाज़ जो है बच्चों ने सुन ली, और उसे जो है एक क्षण के लिए अंदर जाना पड़ा और उनको देख करके मुस्कुराना पड़ा, और जो बच्चा है बेबी बॉय जो था उसके साथ खेलना पड़ा, जो कि मात्र 3 महीने का था. ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशंस विद हर माउथ, यूमी कम विद मी. उस बेबी के जो सॉफ्ट ब्लैक हेयर थे उसके ऊपर से उसने अपने मुंह के साथ जो है इशारा किया, यूमी कम विद मी, मेरे साथ आ. ये जेस्चर उसने यूमी को बुलाने के लिए कहा. आई विल पुट द बेबी ऑन टू बेड, यूमी रिप्लाई. ही इज़ रेडी. मैं जो है बेबी को बेड पे लिटा दूंगी, यूमी ने उत्तर दिया. वो सोने के लिए तैयार है. शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन देम. शी वेंट विद यूमी, वो जो है यूमी के साथ गई. कहाँ गई? इन टू द बेडरूम, जो बेडरूम था नर्सरी के साथ थी उसमें गई, और स्टूड विद द बॉय इन हिज आर्म, और बच्चे को अपने भुजाओं में लेकर खड़ी हो गई. वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट, जबकि यूमी ने क्या किया, यूमी ने जो है जो स्लीपिंग क्विल्ट थे वो फर्श के ऊपर स्प्रेड कर दिए. एंड लेड द बेबी बिटवीन देम, और बेबी को उनके बीच में लेकर दिया, लेटा दिया. देन हाना लीड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन. The 2 servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled a few hairs off on his upper lips. Then Hannah led to the way quickly and softly to the kitchen. तब हाना जो है तेजी से और चुपके चुपके जो है रसोई की तरफ बढ़ी. The 2 servants were frightened at what their master had just told them. जो उनके मालिक ने अभी अभी उन्हें बताया था, उस बात को सुन करके दोनों जो सर्वेंट थे किचन के अंदर वो डरे हुए थे. द ओल्ड गार्डनर, जो वृद्ध माली था, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो एक हाउस सर्वेंट भी था, पुल द फ्यू हेयर ऑन हिज अपर लिप, उसने जो है अपनी अपर लिप्स के कुछ एक बाल जो है उखाड़ लिए थे. द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वाउंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सैड ब्लंटली टू
Hannah. The white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master healed what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. The master ought not means should not, ought not to heal the wound of this white man. मास्टर को इस गोरे के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए. He said bluntly to Hannah. उसने क्लियर तरीके से हाना से कहा, The white man ought to die. गोरे को मरना चाहिए. First he was shot. पहली बात तो ये कि उसे गोली लगी थी. Then the sea caught him and wounded him with her rocks. और दूसरी बात ये कि समुंदर ने उसे पकड़ लिया था, यानी वो उसको समुंदर ने अपनी लहरों में फंसा लिया था और उसे अपनी चट्टानों के साथ, शार्प रॉक के साथ घायल कर दिया था, जख्मी कर दिया था. If the master healed what the gun did and what the sea did, अगर मालिक उसे बचाता है तो जो बंदूक है जिसकी गोली उसको लगी है वो क्या करेगी? जो उस बंदूक ने किया है और जो समुद्र ने किया है वो ज़रूर उससे बदला लेंगे, वो हमारे से बदला लेंगे. I will tell him what you say, Hannah replied courteously. मैं उसे बता दूंगी, यानी उसे डॉक्टर को बता दूंगी जो आप कहते हैं. खाना ने बड़े ही विनम्र तरीके से उत्तर दिया. बट शी herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. पर वो खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पर वो इतनी सुपरस्टिशियस नहीं थी, इतनी अंधविश्वासी नहीं थी जितनी कि वो ओल्ड मैन था. Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the rooms where the white man was. Could it ever be well to help the enemy? क्या ये कभी भी अच्छा हो सकता है एक दुश्मन की हेल्प करना? Nevertheless, फिर भी उसने क्या किया? She told Yumi to fetch the hot water. फिर भी उसने यूमी को कहा कि वो गर्म पानी लेकर आए. एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और इसे कमरे में लेकर आए वेयर द वाइट मैन वो, जहाँ पे वो गोरा था, वो जो अमेरिकन गोरा जहाँ पे था वहाँ पे ले आए. सी वेंट अहेड एंड स्लाइड बैक द पार्टीशंस. वो उसके आगे गई और उसने जो पार्टीशंस लगे हुए थे, जो पर्दे लगे होते हैं रूम्स के अंदर, स्लाइडिंग कर्टन्स, उनको जो है एक साइड कर दिया. सदाओ वॉज नॉट येट देयर. सदाओ अभी भी वहाँ नहीं था. यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट. यूमी उसके पीछे आती, उसने क्या है अपनी जो वुडन बकेट थी उसे नीचे रखा. देन सी वेंट ओवर द वाइट मैन. तब वो गोरे के पास गई. व्हेन सी सा हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इन स्टबॉर्नेस. जब उसने उसे देखा, उसके जो थिक लिप्स थे वो फोल्ड हो गए, आपस में मुड़ गए, और वो उसने बड़ी जिद से कहा, स्टबबोर्नस से कहा, बड़ी सख्ती से कहा, आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन. मैंने कभी भी एक गोरे को नहीं धोया है, साफ नहीं किया है. सी सेड, उसने कहा, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ. और मैं इतने गंदे व्यक्ति को अब नहीं दूंगी. हाना क्राइड एट हर सीवरली, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड यू. हाना जो है उसके ऊपर सख्ती से चिल्लाई, तुम वही करोगी जो तुम्हारे मालिक तुम्हें आदेश देते हैं. देयर वॉज नो सो फियरस अ लुक ऑफ रेसिस्टेंट अपॉन यूमी's face, round dull face, that Hannah felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened, there was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face. जो यूमी का जो राउंड डल फेस था उसके चेहरे पर विरोध का एक खतरनाक दृश्य था. That Hannah felt unreasonably afraid, कि हाना ने अकारण ही डर महसूस किया. आफ्टर ऑल, क्योंकि इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन, क्योंकि अगर सर्वेंट जो है जो कुछ हो गया था, जो घटित हो गया था, उसकी रिपोर्ट कर दी तब वेरी वेल, ठीक है. सी सैड विद डिग्निटी, उसने थोड़ा सा विनम्र तरीके से कहा, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर अ प्रिजनर.
ठीक है, कोई बात नहीं है। तुम्हें ये बात समझनी है कि हम केवल उसे होश में लाना चाहते हैं ताकि हम इसे एक प्रिजनर के रूप में दे सकें, पुलिस के हवाले कर सकें। I will have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business. I will have nothing to do it. मुझे इससे क्या लेना देना है भाई? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होगा, यूमी ने कहा। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक पुअर पर्सन हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम धंधा नहीं है। देन प्लीज़, हाना सैड जेंटली, रिटर्न टू योर ऑन वर्क, तब कृपया आराम से अपने काम के ऊपर लौट जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, जो ही यूमी जो है कमरा छोड़कर गया, बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन। पर अब जो है इस बात की वजह से जब यूमी चली गई तो हाना जो है अकेली जो है उस वाइट मैन के साथ कमरे में अकेली रह गई। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नोड हर एगर एट यूमीज स्टबर्नेस नाउ। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड, वो शायद इतनी डर गई होती टू स्टे, वहाँ ठहर नहीं सकती थी, वो शायद इतनी डर गई होती। नोट हर एंगर एट यूमिस स्टबर्नेस नाउ सस्टेन हर, अगर उसको यूमी की जो स्टबर्नेस थी, जो जिद थी, जो क्रोध था, उसकी वजह से अगर वो गुस्से नहीं होती तो वो शायद ही अपने आप को उस वाइट मैन के साथ अकेले वहाँ रोक पाती। स्टूपिड यूमी, ही मटर्ड फियर्सली, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वाउंडेड हेडलेस मैन। मूर्ख यूमी, उसने बड़े ही भयंकर तरीके से बुदबुदाया। इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, क्या ये कोई व्यक्ति के अलावा कोई खतरनाक चीज़ है क्या? और वो भी व्यक्ति भी कैसा? वाउंडेड हेल्पलेस पर्सन, घायल असहाय व्यक्ति। In the convictions of her own superiority, she bent impulsively and united the knotted rugs that kept the white man covered. In the convictions of her own superiority, अपनी superiority की वजह से अपने आप को ज़्यादा महत्व देते हुए उसने थोड़ा सा क्रोधित तरीके से, वो इम्पल्सिव तरीके से झुकी और उसने क्या किया, जो नोटेड रग्स थे उस सब गोरे व्यक्ति को कवर किए हुए उसको खोल दिया। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. When she had his breast bare, जब उसने उसकी ब्रेस्ट को कपड़ों से के कवर को हटा दिया था, से डिप द स्मॉल टॉवल क्लीन टॉवल, उसने क्या है वो जो छोटा साफ टॉवल था जिसको कि यूमी जो है लेकर आई थी, उसे स्टीमिंग हॉट वाटर के अंदर भाप निकलते हुए गर्म पानी के अंदर डाला और उसके चेहरे को बड़ी सावधानी से साफ किया। द मैन स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, जो वो व्यक्ति था उसकी जो चमड़ी थी वो एक्सपोजर की वजह से, जख्मों की वजह से रफ हो गई थी। वॉज अ फाइन टेक्सचर, बड़े ही साफ कलर की थी। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड, और ज़रूर निश्चित तौर पर ही वो बड़ी लाल सुर्ख रही होगी जब वो एक बच्चा था। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean. जब वो इन ख्यालों के अंदर खोई हुई थी, though not really liking the man, जबकि वो अब उस व्यक्ति को पसंद नहीं कर रही थी क्योंकि वो अब बच्चा नहीं था, उसने उस व्यक्ति के अपर बॉडी को वॉश करना जो है साफ तरीके से, पूरी तरीके से जारी रखा। बट सी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, पर उसके अंदर उसे दूसरी साइड मोड़ने की हिम्मत नहीं थी। वेयर वॉज सदाव, सदाव कहाँ था? नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब जो गुस्सा उस
यूमी की वजह से जो क्रोधित थी वो धीरे धीरे कम हो रहा था। सी वॉज एनेक्सिस अगेन एंड रोज, वो फिर से घबरा गई और उठी। वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टावल, और जो रॉन्ग टावल है, टावल का तो दूसरी साइड है, उससे अपने हाथ उसने साफ किए। देन लेस द मैन बी चिल्ड, तब उस व्यक्ति को चिल्ड होने के लिए छोड़ते हुए सी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने उस व्यक्ति के ऊपर क्विल्ट डाल दिया। सदाओ सी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने धीरे से सॉफ्ट तरीके से बुलाया, सदाओ। He had been about to come in when she called. His hand had been on the door and now he opened it. जैसे ही उसने आवाज़ लगाई थी, सदाओ लगभग आ ही गया था। उसके जो हाथ थे वो दरवाजे पर थे और उसने इसे खोल दिया था। She saw that he had brought his surgeon emergency bag and he wore his surgeon coat. उसने देखा कि वो अपना जो सर्जन एमरजेंसी बैग है वो लेके आया था और उसने अपना जो सर्जन कोट है वो भी पहन रखा था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, सी सैड, सी क्राइड, वो चिल्लाई। तो तुमने अपना जो ऑपरेशन करने का जो डिसीजन है वो ले लिया है, निर्णय ले लिया है तुमने ऑपरेशन करने का। यस, ही सैड शॉर्टली, उसने शॉर्ट तरीके से कहा, बिल्कुल कम बोलते हुए कहा। ही टर्न हिज बैक टू हर, उसने अपनी पीठ को उसकी तरफ मोड़ा। एंड अनफोल्ड अ स्टेरिलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा अल्कोव एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट। तब उसने क्या किया कि जो स्टेरिलाइज टावल था, जिसको कीटाणुरोधी किया गया टावल था, उसने जो सुंदर टोकोनोमा एल्कोव्स का बना हुआ जो फ्लोर था उसके ऊपर बिछाया। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और अपने जो औजार थे उस बैग में से निकाल करके इसके ऊपर रख दिए। फैच टॉवल, ही सैड, उसने कहा टावल्स लेके आओ और टावल लेके आओ। सी वेंट ओबीडेंटली, उसने ओबीडेंट तरीके से वो गई। बट हाउ एनेक्सिस नाउ टू द लिनन स्लेव्स एंड टुक आउट द टॉवल्स। अब वो काफ़ी एक्सेसिस थी, काफ़ी गंभीर थी उन लिनन की स्लेव्स के बारे में, और उसने क्या है टावल्स निकाल लिए। देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine flooring cover। वहाँ पे क्या है, जो मैटिंग के जो हैं पुराने पीसेस होने चाहिए ताकि जो ब्लड है वो फाइन फ्लोर कवरिंग को ख़राब ना कर दे। सी वेंट आउट टू द बैक बरांडा, वो जो बरांडे के पीछे गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग with which to protect delicate serves on cold night। जहाँ पे जो गार्डनर था उसने जो स्ट्रिप रखी हुई थी, पट्टियाँ रखी हुई थी मैटिंग की, ताकि वो उनका इस्तेमाल किया करता था वो, जबकि उनका इस्तेमाल जो है ठंडी रातों में उन डेलिकेटेड जो सर्व्स थी, जो पौधे होते थे नाजुक पौधे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया करता था। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और उनमें से आर्मफुल लेकर के दोनों हाथों में उनको भर करके चले गए। बट वैन सी वेंट बैक इन टू द रूम, पर जब जो ही वो वापस कमरे में गई, सी सा दिस वॉज यूजलेस, उसने देखा कि ये बेकार थे। द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैंस वाउंड, जो ब्लड था वो घायल व्यक्ति के घाव से बह चुका था, काफ़ी शॉक हो गया था, साव हो गया था। एंड र्यून्ड द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे का जो मैट था उसको उसने बेकार कर दिया था। ओह द मैट, सी क्राइड, उसने कहा अरे मैट तो ख़राब हो गए। यस इट इज़ र्यून्ड, हाँ ये ख़राब है। सदाओ रिप्लाइड एज दो ही डिड नॉट केयर, सदाओ ने इस प्रकार से उत्तर दिया जैसे कि उसको इसकी कोई चिंता नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, इसको टर्न करने में मेरी हेल्प करो। ही कमांडेड हर, उसने उसको कमांड दी। सी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, उसने बिना किसी शब्द कहे उसका कहना माना। एंड ही बिगिंस टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और उसने मैन की जो बैक है उसको केयरफुली तरीके से धोना शुरू कर दिया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, यूमी उसे नहीं धोएगी। सी सैड, उसने कहा डिड यू वॉश हिम देन, तो फिर तुमने उसे धोया। सदाओ ने पूछा। नोट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, हिज स्विफ्ट कंसाइज मोमेंट, अपनी जो कुशल स्किल्ड जो मूवमेंट थी उनको बिना किसी क्षण रोके हुए तेजी से
काम करते उसने पूछा। यस सी सेड, उसने कहा हाँ मैंने ही धोया है। ही डिड नॉट सीम्स टू हियर हर, ऐसा प्रतीत नहीं हुआ जैसे कि वो उसको सुनना चाहता था। बट सी वॉज यूज टू हिज ऑब्जर्वेशंस व्हेन सी वॉज एट वर्क, पर वो उसकी लीनता की आदि थी जब वो अपने काम पे होता था। सी वंडर फॉर अ मोमेंट if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did so excellently। उसे इस बात की हैरानी हुई, एक क्षण के लिए वो हैरान हुई, इफ़ इट मैटर्ड टू हिम, कि ये उसके लिए कितना मायने रखता था। वट वो वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्क सो लॉन्ग, उस बॉडी का उसके लिए क्या महत्व था जिसके ऊपर वो इतने लंबे समय से काम कर रहा था। फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, किस कुशलता के साथ वो काम करता था। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, तुम्हें इसे एनेस्थेटिक देना होगा अगर उसे इसकी आवश्यकता होती है। ही सैड, उसने कहा। आई सी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने ब्लैंक तरीके से रिपीट किया। बट नेवर आई हैव, पर मैंने तो कभी एनेस्थेटिक जो है किसी को बेहोशी की दवाई दी ही नहीं। इट इज़ ईजी इनफ, बहुत आसान है। ही सैड इम्पेशनली, उसने अधीर होते हुए कहा। सी वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो धीरे धीरे जो है पैकिंग्स को, जो मोस्ट डाली हुई थी उसके घाव के अंदर, उसको निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगेंस टू फ्लो मोर क्विकली, और जैसे ही उसने इसे निकाला तो जो ब्लड था वो और तेज़ी से बहना शुरू हो गया था। ही पीयर्ड इनटू द वाउंड, उसने घाव के अंदर झांक कर देखा। विद द ब्राइट सर्जन लाइट फास्टन ऑन हिज हेड फॉरहेड, जो ब्राइट सर्जन लाइट उसके माथे के ऊपर बंधी हुई थी, उसकी सहायता से उसने इसके घाव के अंदर देखा। द बुलेट इज स्टिल देयर, बुलेट अभी भी वहाँ है। ही सैड विद कूल इंटरेस्ट, उसने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। नाउ आई वंडर हाउ डीप द रॉक वाउंड इज, अब मुझे इस बात की चिंता है कि जो चट्टानों का घाव है, चट्टान का घाव है, वो कितना गहरा है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं है तो मैं इसे निकाल सकता हूँ, आसानी से इस बुलेट को निकाल सकता हूँ। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, पर जो घाव था, जो खून का जो बहाव था, वो बाहरी खून का बहाव नहीं था। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसका निश्चित तौर पे जो है काफ़ी खून बह गया था। एट दिस मोमेंट हाना चौक, उसी क्षण जो है हाना चौक हो गई, बेहोशी की अवस्था में चली गई। ही लुक्ड अपॉन अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, और उसके चेहरे को जो कि सल्फर जैसा हो गया था। डोंट फेंट, बेहोश मत होना। ही सैड शार्पली, उसने तेजी से कहा। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसने अपने जो एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट थे, जो जांच पड़ताल कर रहे जो यंत्र थे, औजार थे, उसे नीचे नहीं रखा। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैं अभी अपने काम को बंद करता हूँ तो निश्चित तौर पे ये व्यक्ति मर जाएगा। सी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, उसने दोनों हाथ अपने मुंह पे मारे। एंड लीप अप, और उठी। एंड रन आउट टू द रूम, और दौड़ करके कमरे से बाहर चले गई। आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रेक्टिंग, गार्डन के बाहर उसने उसे उल्टी करते हुए सुना। बट ही वेंट ऑन हिज वर्क, पर उसने अपना काम जो है जारी रखा। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, बेहतर होगा, ये उसके लिए बेहतर होगा कि वो अपने पेट को खाली कर दे, यानी वो उल्टी करके जो भी उसने खाया पिया है वो बाहर निकाल दे तो बेहतर होगा। ही थॉट, उसने सोचा। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स ही हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, पर वो तो इस बात को पूरी तरह से भूल गया था कि उसने तो कभी ऑपरेशन होते देखा ही नहीं था। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lied like dead under his knife. But her distress, पर उसकी डिस्ट्रेस ने, वो जो बुरे हाल हुई पड़ी थी वो लेडी, और उसकी जो इनएबिलिटी थी टू गो टू हर, उसके पास जाने की उसकी अक्षमता ने उसे एकदम से क्या बना दिया, इम्पेशेंट बना दिया और इरिटेबल बना दिया, बड़ा ही अधीर और बड़ा ही चिड़चिड़ा बना दिया। विद दिस मैन, इस व्यक्ति के साथ जो कि उसके चाकू के नीचे डेड लाइक पड़ा था, मृतों जैसा पड़ा था।
दिस मैन ही थॉट, ये व्यक्ति, उसने सोचा, देर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लाई, ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिससे मैं ये सोचूं कि इसे बचना चाहिए, जीवित रहना चाहिए। अनकॉशियसली हिज थॉट मैड हिम रूथलेस एंड हिज ही प्रोसीड स्विफ्टली, अनजाने में ही उसके जो विचार थे, उसने विचारों ने उसे क्या बना दिया, रूथलेस बना दिया, कठोर बना दिया, सख्त बना दिया, और उसने अपनी प्रोसीडिंग को तेज़ी से करना शुरू किया। जो अपनी प्रक्रिया से उसे तेज़ी से करने लगा। इन हिज ड्रीम द मैन कॉम्स, सोया सोया ही व्यक्ति कर रहा, बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, पर सदाओ ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया सिवाय बुदबुदाने के, सिवाय उसको बुदबुदाने में सदाओ ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रोन कराओ ही मटर, वो बुदबुदाया। ग्रोन इफ़ यू लाइक, अगर तुम्हारा दिल करता है तो और चीखो भाई। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं इसे अपने खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ। इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, वास्तव में मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं ये कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाज़ा खुला और वापस वहाँ हाना थी। वेयर इज़ द एनिस्थेटिक, एनिस्थेटिक कहाँ है, बेहोशी की दवाई कहाँ है। सी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, उसने बिल्कुल साफ स्पष्ट आवाज़ में पूछा। सदाओ मोशंस विद हिज चिन, सदाओ ने अपनी ठोड़ी की से इशारा करते हुए कहा, इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, बहुत अच्छा है कि तुम वापस आ गई। ही सैड, उसने कहा, दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टायर, ये जो व्यक्ति है इसने हिलना जुलना शुरू कर दिया है, ये हिल रहा है। सी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके पास एक बोतल थी और उसके हाथ में कुछ कॉटन थी। बट हाउ शैल आई डू इट, पर मैं इसे करूँगी कैसे। सी आस्क, उसने ये क्वेश्चन किया। सिंपली, बहुत आसान है। सैचुरेटेड द कॉटन, कॉटन को गिला करो एंड होल्ड इट नियर द नोस्ट्रिल, और उसकी नोस्ट्रिल के पास इसे ले जाओ। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग्स फॉर अ मोमेंट्स द इंट्रिकेटेड डिटेल ऑफ हिज वर्क, सदाओं ने बिना देरी के, बिना एक क्षण की देरी के अपने जटिल काम की डिटेल, जटिल काम के अंदर बिना देरी किए ही उत्तर दिया। व्हेन ही ब्रीथ बैडली, जब वो पूरी तरह से सांस लेने लगे। मूव इट अवे अ लिटल, थोड़ा सा दूर हटा लगा। सी क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, वो जो है दुबक करके बिल्कुल पास में उस सोए हुए युवा अमेरिकन चेहरे के पास बैठ गई। इट वॉज अ पीटीएस थिन फेस, सी थॉट, उसने सोचा कि कितना पीटीएस थिन फेस है, कितना दया से भरा हुआ पतला चेहरा था। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके जो होठ थे वो मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, निश्चित तौर पर उस व्यक्ति को चाहे पता है चाहे नहीं पता था, वो सफरिंग कर रहा था, उसे पीड़ा हो रही थी। वॉचिंग हिम, उसे देखते हुए, सी वंडर इफ द स्टोरी दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर वर ट्रू, जब वो इन बातों के, जब उसे वो देख रही थी तो उसे हैरानी हुई कि क्या वो जो कहानियाँ कई बार वो सुनती थी, सफरिंग ऑफ प्रिजनर, प्रिजनर कैदियों को कष्ट देने की कहानियाँ जो वो सुनती थी, सच थी। दे लाइक केम लाइक फ्लिकर ऑफ र्यूमर, वो उसकी यादों की तरह जो है, यादों की उड़ानों की तरह उसके ख्यालों में आई। टोल्ड बाय द वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड, जो उसे लोगों के मुंह से बताई गई थी और हमेशा जिनकी कंट्राडिक्टेड किया गया था, विरोधाभास किया गया था। लोग सोचते थे, लोग सुनाते थे और फिर कहा जाता था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी प्रकार का जो पीड़ा जो है, कष्ट जो है प्रिजनर को, कैदियों को नहीं दिया जाता। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट, जो समाचार पत्र होते थे उनमें हमेशा यही खबर होती थी, दैट वेयर एवर द जैपनीज आर्मी वेंट, जहाँ कहीं भी जैपनीज आर्मी गई, द पीपल रिसीव दैम ग्लैडली विद क्राई ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन, लोगों ने उन्हें अपनी आज़ादी की वजह से खुशी के मारे चिल्लाते हुए रिसीव किया, वेलकम किया उनका। बट समटाइम्स ही रिमेंबर सच मैन एज जनरल टाकिमा, पर कई बार उसे जो है टाकिमा, जनरल टाकिमा जैसे लोगों को की याद आई। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूली, जिसने घर पर अपनी पत्नी को बुरे तरीके से पीटा। दो नो वन मेंशन इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस एट
बैटल इन मैंचूरिया, पर किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। नाउ दैट ही हैड फोर्ट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मैंचूरिया, अब तो वो जो है एक मैंचूरिया के बैटल को बड़े ही विजेता की तरह लड़ चुका था। इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, अगर पावर में होते हुए उस जैसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है औरत के प्रति इतना निर्दयी हो सकता था, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक फॉर दिस फॉर इंस्टेंस, अगर इरादतन क्या वो व्यक्ति इससे भी बुरा निर्दयी नहीं हो सकता था। शी होप्ड anxiously and that this young man had not been tortured, उसे बड़े ही एनेक्सिस तरीके से उसे उम्मीद थी कि इस व्यक्ति के साथ कोई टॉर्चर नहीं किया गया था, कोई अत्याचार नहीं किया गया था। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व्स डीप रेड स्कार ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर, उसी दौरान जब वो ये बातें सोच रही थी तो उसी दौरान उसने जो है उसके कान के ठीक नीचे उसकी गर्दन के ऊपर जो है लाल गहरा घाव देखा। दो स्कार्स, ये घाव, सी मटर्ड, वो बुदबुदाई, लिफ्टेड हर आइज टू सदाव, और उसने अपनी आंखें जो हैं सदाव की तरफ घुमा ली। बट ही डिड नॉट आंसर, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। At this moment he felt the tip of his instrument strike against something hard. उसी क्षण उसे अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने यंत्र को, औजार को किसी सख्त चीज़ से टकराते हुए महसूस हुआ। डेंजरसली, खतरनाक तरीके से, नियर द किडनी, जो कि किडनी के पास था, खतरनाक तरीके से किडनी के पास किसी हार्ड चीज़ को उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को टकराते हुए महसूस किया। आल दो लेफ्ट हिम, सारी जो गुस्सा था, क्रोध था, वो चला गया। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, अब वो प्योरेस्ट प्लेजर, बिल्कुल खुशी, प्रसन्नता महसूस कर रहा था। अब उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ही प्रूव्ड विद हिज फिंगर, उसने अपनी फिंगर से इसे जांचा। डेलिकेटली फैमिलियर विद एवरी ऑटम ऑफ हिज दिस ह्यूमन बॉडी, क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी के प्रत्येक ऑटम से, प्रत्येक अंग से बड़ा ही जागरूक था। उसे पूरी तरह से हर एक बॉडी के पार्ट्स के बारे में जानकारी थी। तो इसलिए उसने क्या किया, अपनी उंगलियों के साथ डेलिकेट तरीके से, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से उसकी जांच की। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज, उसका जो ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर था शरीर विज्ञान का, उसने ये जानकारी उन्हें दी थी। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन, अगर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर वो एक सर्जन है, तो अगर उसे मानव शरीर के अंगों का ज्ञान नहीं है तो ये उसके लिए पाप है श्रीमान। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, उसने हज़ारों बार ये बात अपनी क्लासेस के अंदर कही थी। टू ऑपरेट विदाउट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मैड इट, एनीथिंग लेस दैन दैट इज़ अ मर्डर, अगर आप बिना पूरी बॉडी के ज्ञान के अगर आप ऑपरेशन करते हो तो इसका अभिप्राय है आप एक मर्डर करने वाले हो, यानी ये कोई मर्डर से कम नहीं है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, किडनी ठीक नहीं है। सदाओ मटर्ड, सदाओ बुदबुदाया। इट वॉज हिज हैबिट टू murmurs to the patients when he forgot himself in an operation, ये उसकी आदत थी, बुदबुदाने की आदत थी जब वो ऑपरेशन में अपने आप को भूल जाता था। पेशेंट्स के साथ बुदबुदाने की ये उसकी आदत थी जब वो ऑपरेशन में अपने आप को भूल जाता था। माई फ्रेंड ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट्स एंड सो नाउ ही डिड, मेरे दोस्त, वो हमेशा अपने पेशेंस को यही बुलाकर कहता था और अब भी उसने यही किया। फॉरगोटिंग दैट दिस वॉज नो इट एनमी, ये भूलकर कि वो उसका एनमी नहीं था, कि वो उसका एनमी था, ये बात भूलकर उसने उसे क्या बुलाया, माय फ्रेंड। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ एनी सीजन्स द बुलेट वॉज आउट। द मैन क्वियर्ड बट the man was queered, but he was still unconscious. Nevertheless, he muttered a few English words. Then quickly,
फिर जल्दी से बिल्कुल साफ और एकदम सही कटाव के साथ गोली बाहर आ गई। वह आदमी कांपा, लेकिन वह अब भी बेहोश था। फिर भी उसने कुछ अंग्रेजी में शब्द कहे। गट्स, आंतें, ही मटर, वो बुदबुदाया। चॉकिंग्स, दे गॉट माई गट्स, मेरी आंतें, उन्होंने क्या कर दी है, मेरी आंत निकाल दी है। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली। सदाओ, हाना चिल्लाई। हश, सदाओ सेड, चुप। द मैन sank again into silence, so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. Yes, there was still a pulse, so faint, so feeble, but enough, if he wanted the man to live, to give hope. The man sank again into silence. आदमी फिर से बेहोश हो गया। सो प्रोफाउंड, इतना बेहोश हो गया दैट सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, कि सदाओ ने उसकी रिस्ट उठाई। हैटिंग द टच ऑफ इट, और इसकी जो नब्ज़ को टंटोला। हैट करते हुए, नफरत करते हुए उसको टच किया। येस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स, अब भी वहाँ पे एक नब्ज़ थी, यानी थोड़ी थोड़ी मध्यम कमज़ोर सी नब्ज़ चल रही थी। बट इनफ, पर काफ़ी थी। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव, अगर वो चाहता कि वो मैन जिए, टू गिव होप, उसे उम्मीद रखनी थी। बट सर्टनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट, पर मैं निश्चित तौर पे नहीं चाहता कि ये व्यक्ति जिए, उसने सोचा। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, उसने कहा और ज़्यादा बेहोशी की दवाई नहीं। ही टर्न एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पोज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चूज अ small vial, and from it filled the hypodermic and thrust it into the patient's left arms. Then putting down the needle, he took the man's wrist again. The pulse under his finger fluttered once, twice, and then grew stronger. He turned as swiftly as though he had never paused. वो इतनी तेजी से मुड़ा जैसे कि वो कभी रुका ही नहीं था। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन, और अपनी दवाइयों में से ही चूज अ स्मॉल वायल, उसने एक छोटी सी वायल चुनी, एक शीशी चुनी इंजेक्शन की। एंड फ्रॉम इट ही फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, उसने एक इंजेक्शन भरा। एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और पेशेंट्स के लेफ्ट आर्म में से लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, तब नीडल को नीचे रखते हुए ही टुक द मैन्स रिस्ट, उसने आदमी की उस रिस्ट को, कलाई को फिर से उठाया। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर, उसकी उंगलियों के नीचे जो उसकी पल्स थी, जो नब्ज़ थी, वो फुतफुताई। वंस, ट्वाइस, एक बार, दो बार, और फिर जो है और तेज़ हो गई। दिस मैन विल लाइव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सैड टू हाना एंड साइड। हर परिस्थिति में ये व्यक्ति जिएगा, कुछ भी हो जाए ये व्यक्ति जिंदा रहेगा। ही सैड, उसने कहा, और गहरी सांस ली। द यंग मैन वॉक so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was, that Hannah felt compelled to apologize. She herself serve him, for none of the servant would enter the rooms. The young man woke, जो युवा व्यक्ति था वो जागा, बहुत कमज़ोर था। हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, उसकी जो नीली आंखें थी वो बहुत डरी हुई थी। व्हेन ही परसीव, जब उसने देखा कि वो कहाँ था। दैट हाना फेल्ट कंपेल्ड टू अपोलोजाइज, और हाना ने जो है अपने आप को क्षमा याची महसूस किया। सी हर सेल्फ सर्व हिम, उसने खुद उसकी सेवा की। फॉर नन फॉर द सर्वेंट वुड एंटर द रूम, क्योंकि कोई भी जो नौकर है उसके कमरे में प्रवेश नहीं किया था। वैन सी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली बार आई थी। सी सा हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ टू बी प्रिपेयर फॉर सम fearful थिंग्स, जब वो पहली बार उसके कमरे में आई थी। सी सा हिम, उसने उसे समन करते हुए, अपनी जो थोड़ी बहुत ताकत थी उसको समन करते हुए, इकट्ठा करते हुए देखा। टू बी प्रिपेयर फॉर सम fearful थिंग, कुछ खतरनाक चीज़ों से अपने आप को तैयार करते हुए। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। सी बैग्ड हिम सॉफ्टली, उसने उसे सॉफ्ट तरीके से याचना की। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस, मैं कैसे आया, तुम अंग्रेज़ी बोलती हो, वो थोड़ा सा बोला। आई वॉज अ लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाई, मैं काफ़ी लंबे समय से अमेरिका में थी, उसने उत्तर दिया। सी सा दैट ही वॉन्टेड टू रिप्लाई टू
दैट बट ही कुड नॉट, उसने देखा कि वो उसका उत्तर देना चाहता था पर वो दे नहीं सका. एंड सो सी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पर्सिलेन स्पून. इसलिए वो क्या है, धीरे से झुकी, आराम से झुकी और उसे जो है पर्सिलेन चम्मच से जो है खिलाने की भद्रता से खिलाया. ही एट अनविलिंगली, उसने अनिच्छा से खाया, बट स्टिल ही एट, पर अब भी वो उसने खाया. नाउ यू विल सून बी स्ट्रांग, अब तुम ठीक हो जाओगे, जल्दी ही तकड़े हो जाओगे. ही सी सैड, उसने कहा. नोट लाइकिंग हिम, उसे नापसंद करते हुए फिर भी उसने कहा कि आप जो है जल्दी ही ठीक हो जाओगे. एंड येट मूव्स टू कंफर्ट हिम, और फिर उसे क्या है आराम से बैठाने के लिए मूव कर दिया, उसे कंफर्ट करने के लिए वो चले. ही डिड नॉट आंसर, उसने उत्तर नहीं दिया. वैन सदाओ केम इन द थर्ड डे आफ्टर द ऑपरेशन, जब तीसरे दिन, ऑपरेशन के तीसरे दिन सदाओ आया. ही फाउंड द यंग मैन सिटिंग अप, उसने यंग मैन को बैठे हुए पाया. हिज फेस ब्लडलेस विद द एफर्ट्स, इस वजह से, इस प्रयास की वजह से उसका चेहरा जो है पीला पड़ गया था. लाई डाउन, लेट जाओ, सदाओ क्राइड. डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो. ही फोर्स द मैन्स डाउन जेंटली एंड स्ट्रांगली एंड एग्जामिन द वाउंड, उसने उस व्यक्ति को जेंटल तरीके से और स्ट्रॉन्ग तरीके से लेटने के लिए जो है मजबूर किया और उसका घाव जो है जांचा. यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू नॉट दिस शॉर्ट ऑफ थिंग, इफ़ यू डू दिस शॉर्ट ऑफ थिंग, अगर तुम दोबारा से इसको करोगे तो तुम अपने आप को मार सकते हो. ही स्कॉल्ड, उसने उसे डांटा. वट आर यू गोइंग्स टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो. द बॉय मटर, वो जो लड़का था वो बुदबुदाया. ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, अब वो केवल और केवल 17 का नजर आया. आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस को देना चाहते हो. फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर, कुछ देर के लिए सदाओ ने आंसर नहीं दिया. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशंस एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, उसने उस घाव को जांचा, अपने जो एग्जामिनेशन था, अपना निरीक्षण जो है उसे पूरा किया और उस व्यक्ति के ऊपर जो है सिल्क की रजोई जो है रजाई जो है वो डाल दी. आई डू नॉट नो माई सेल्फ वट आई शैल डू विद यू, मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा. ही सैड, उसने कहा. आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मैं जो है निस्संदेह तुम्हें पुलिस को मुझे देना चाहिए. यू आर अ प्रिजनर ऑफ वार, तुम एक प्रिजनर ऑफ वार हो. नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग, मुझे कुछ न मत बताओ. ही पुट अप हिज हैंड एज ही सा द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने अपना हाथ उसके मुंह पे रख दिया जो ही उसने देखा कि वो जो व्यक्ति है, युवा व्यक्ति जो था वो बोलना चाहता था. डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क, जब तक मैं तुम्हारा नाम ना पूछूं तब तक मुझे अपना नाम भी मत बताना. दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, उन्होंने एक दूसरे की तरफ एक क्षण के लिए देखा. एंड देन द यंग मैन क्लोज हिज आइज एंड टर्न हिज फेस टू द वॉल, तब उसने अपनी आंखें बंद की और अपना चेहरा जो है दीवार की तरफ मोड़ लिया. ओके ही विस्पर, उसने कहा ठीक है. हिज माउथ अ बिटर लाइन, उसके चेहरे के ऊपर जो है कड़वी लाइन थी. आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ, कमरे के बाहर हाना जो है वो उसका इंतज़ार कर रही थी. ही सा एट वंस दैट सी वॉज इन ट्रबल, उसने देखा कि वो मुसीबत में थी. सदाओ यू मी टेल मी द सर्वेंट फील दे कैन नॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हेयर एनी मोर. सदाओ, यूमी मुझे कहती है कि नौकर जो हैं ये महसूस करते हैं कि वो ज़्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकते अगर आपने इस व्यक्ति को और ज़्यादा यहीं छुपाए रखा. सी सैड, उसने कहा. सी टेल मी दैट दे आर स्टेइंग सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग इन अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री, दे थिंक वी लाइक अमेरिकन. सी टेल मी, वो मुझे कहती है कि दे आर सेइंग, वो ये कह रहे हैं कि आप सदाओ और जो खाना है वो काफ़ी लंबे समय से अमेरिका में थे और आप अपने देश के बारे में, पहले अपने देश के बारे में सोचना भूल चुके हैं और वे जो हैं थिंक वी आर लाइक अमेरिकन, और वो ये सोचते हैं कि हमें अमेरिकन लोग जो हैं वो पसंद हैं. दैट इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन गाइस, वी विल मीट सून विद द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे.